मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रायोजना कार्य कक्षा 7 के लिए जो है, उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा अपना प्रायोजना कार्य तैयार कर लें। शेष 3 विषय अगले वीडियो में रहेंगे। यह वीडियो उपयोगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। प्रायोजना कार्य के लिए 1 सप्ताह तक का समय दिया जा सकता है। कुल 10 अंकों का होगा। हर विषय के प्रायोजना कार्य में 3 या 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 2 प्रश्न प्रायोजना तैयार करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो 2 प्रश्न 5-5 अंक के 10 अंक आपको मिल जाएंगे। यह प्रायोजना आपको अकेले भी दिया जा सकता है, यानी व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है और समूह में भी दिया जा सकता है। प्रायोजना कार्य के लिए जो भी कॉपी, ड्राइंग शीट या जो भी इस्तेमाल होगा, उसमें सबसे ऊपर हम लिखेंगे मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 7 विषय। जिस विषय का आप तैयार कर रहे हैं, अपना नाम लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब हिंदी विषय के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। पहला है, कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय बंद रखने से आपकी शिक्षा में किस किस तरह की हानि हुई है। ये आपको एक तरह से निबंध लिखना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था, विद्यालय बंद थे, तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी परेशानी हुई है और उससे क्या नुकसान हुआ है, उस पर आप पूरा विस्तृत लिखेंगे। दूसरा है, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 रीति रिवाजों से संबंधित बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में लिखिए। इसमें अपने गांव के बुजुर्ग महिलाओं की मदद ले सकते हैं। अलग अलग त्योहारों पे घरों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, उन व्यंजनों के बारे में बताना है। उसके लिए आप इस तरह कॉलम खींच सकते हैं, क्रमांक, रीति रिवाज या त्योहार का नाम और बनने वाले व्यंजन। इस तरह से आपके कॉलम रहेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जितना भी आप पता कर सकेंगे उनको लिख सकते हैं कि आपके यहाँ कोई रीति रिवाज है, जैसे विवाह के आयोजन में हो सकता है, त्योहार में दीपावली होती है, उसमें हो सकता है। इसमें कौन कौन से व्यंजन बनते हैं उनका नाम लिखना होगा। अगला है तीसरा नंबर, अपने परिवेश में प्रचलित 10-10 लोकोक्तियों एवं मुहावरों को ढूंढकर अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको लोकोक्ति और मुहावरे लिखना है। एक लिखेंगे, जो भी लोकोक्ति मुहावरे हैं उसको लिखेंगे, फिर उनका अर्थ लिखेंगे हिंदी में और वाक्यों में प्रयोग। परिवेश में प्रचलित छत्तीसगढ़ी के लोकोक्ति और मुहावरे ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रचलित हैं हिंदी के भी, तो उनको भी लिख के उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत में कुल 3 प्रश्न हैं। पहला है, किन्हीं 5 फूलों के चित्र बनाकर संस्कृत में उनके नाम लिखना है। 5 ड्राइंग शीट में या कॉपी में जैसा कहा जाए, उसमें 5 उन फूलों का चित्र बनाना है जिनके संस्कृत नाम आप जानते हैं। तो उन फूलों का चित्र बना के उसमें रंग भर के और उनके संस्कृत में नाम लिखना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न 2 है, आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले किसी पर्व विशेष का वर्णन कीजिए। पर्व विशेष, कोई ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है, तीज है, जो विशेष रूप से आपके क्षेत्र में मनाया जाता है, उसका आपको वर्णन करना है। कम से कम 10-15 लाइन आप लिखेंगे। इसके लिए अपने बड़े बुजुर्गों या शिक्षकों से सहायता ले सकते हैं। तो पूछ के जितना आप जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते उसके बारे में बड़ों से पूछ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, कोरोना महामारी से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। बचाव हेतु उपाय बताना है। कोरोना महामारी ना हो, इसके बचाव हेतु हम कई उपाय करते हैं, जैसे मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, शासन लॉकडाउन करते, इन सबको विस्तृत आपको लिखना है, वर्णन करना है। अगला विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं और हर प्रश्न के 2-2, 3-3 भाग हैं। पहला प्रश्न है, से नो प्लास्टिक। ये सब्जेक्ट है आपका, प्लास्टिक को ना कहें। मेक अ पोस्टर, आपको प्लास्टिक को ना कहे, या इंग्लिश में से नो पोस्टर टॉपिक पे आपको एक पोस्टर बनाना है। वो पोस्टर जो होगा ड्राइंग शीट में या पेपर में, जैसा आपके शिक्षक कहेंगे, आप चित्र को बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि प्लास्टिक को ना क्यों कहना है। इसी का बी भाग है, राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक से नो प्लास्टिक। से नो प्लास्टिक टॉपिक पर आपको
3 सेंटेंस लिखना है। दूसरा प्रश्न है ड्रा अ क्लॉक। आपको एक क्लॉक का ड्राइंग बनाना है, यानी घड़ी का एक ड्राइंग तैयार करना है। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक, क्लॉक का क्या उपयोग है, इसको आपको लिखना है। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, होता है फॉर वॉचिंग टाइम। सी है डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम आल्सो। तो आपको डेली रूटीन लिखना है और उसका टाइम बनाना है। आपको कुछ इस तरह का कॉलम खींच लेना होगा, नंबर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाएंगे। रूटीन जैसे वेकअप, उठना, उसका टाइम मान लीजिए 6 AM लिखेंगे। फिर ब्रेकफास्ट, ये आप लिख सकते हैं 6:30 AM। ऐसे करते हुए गोइंग टू स्कूल, स्लीपिंग टाइम, इन सबको ऐसे लिखते हुए आप दिन भर का रूटीन ऐसे बना के लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु आर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। कुछ डिफरेंट प्रोफेशन वाले पर्सन को लिखना है, कौन कौन डिफरेंट पर्सन में है और उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया भी है कॉबलर, कारपेंटर, पोस्टमैन, पुलिसमैन और पॉटर, टीचर, डॉक्टर, ऐसे जो भी है उनको लिख सकते हैं। और अगर नजदीकी कोई व्यक्ति को उस नाम से जानते हैं अच्छे, तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। व्हाट आर द टूल्स दे यूज, ये जो प्रोफेशन वाले लोग हैं ये कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर कहेंगे स्टेथोस्कोप, मेडिसिन्स, पुलिसमैन व्हिसिल। फाइंड अ पर्सन इन योर विलेज ऑफ लोकेलिटी हैविंग डिफरेंट प्रोफेशन एंड राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पर 5 प्रोफेशन को लिखा हुआ है, कॉबलर, कारपेंटर, पोस्टमैन, पुलिसमैन और पॉटर। कॉबलर मीन्स मोची, ये कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हैमर, पिंस। अगर किसी का नाम जानते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको लिखेंगे, और किसी कारपेंटर जानते हैं तो उनका नाम लिखेंगे। ऐसे पोस्टमैन, पुलिसमैन, पॉटर, इन सब का जो जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।